दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक स्टोरी लेके आए हुए हैं, वाज टॉर्टोराइज। तो दोस्तों ये स्टोरी जो है बहुत ही अच्छा स्टोरी है। यदि आप स्टोरी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा जो आपके जीवन में आने वाले फ्यूचर में आपको काम देगा। उससे आप सीख के अपना जीवन को अच्छे से व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। द का अर्थ होता है कोई खास, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान और टॉर्टोराइज का अर्थ होता है कछुआ। द वाइज टॉर्टोराइज, बुद्धिमान कछुआ। ए फॉक्स, ए इसको कुछ लोग अ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ए का अर्थ होता है एक। फॉक्स, फॉक्स का अर्थ होता है लोमड़ी, लोमड़ी। यूज्ड, यूज्ड का अर्थ होता है उपयोग किया। ए फॉक्स यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ इट्स विजडम। एक लोमड़ी है ना। ए फॉक्स का अर्थ होता है एक लोमड़ी। यूज्ड टू बी का अर्थ होता है होना, होना। वेरी प्राउड, वेरी प्राउड का अर्थ होता है बहुत घमंड, बहुत घमंड। ऑफ इट्स विजडम, ऑफ का अर्थ होता है का, इट्स मतलब होता है इसका या इसके। विजडम का अर्थ होता है आजादी, बुद्धि, ठीक है। यहाँ पे बुद्धि यूज होगा, बुद्धि। तो ए फॉक्स यूज टू बी वेरी प्राउड ऑफ इट्स विजडम। एक लोमड़ी को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। ऑफेन ही बॉस्टेड, ऑफेन का अर्थ होता है प्रायः, प्रायः। ही का अर्थ होता है वह। बॉस्टेड, बॉस्टेड का अर्थ होता है दावा, ठीक है। प्रायः वह दावा करता था। आई का अर्थ होता है मैं। एम का अर्थ होता है हूँ। आई एम द वाइजेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, मैं पूरे जानवर में सबसे बुद्धिमान हूँ। यानी वो जो कछुआ जो है वो बोलता था कि मैं पूरे जानवर में सबसे बुद्धिमान हूँ। वाइजेस्ट मतलब होता है बहुत बड़ा बुद्धिमान, ठीक है, बहुत बड़ा बुद्धिमान, बुद्धिमान। ऑल एनिमल, सभी जानवर। ऑल का अर्थ होता है सभी और एनिमल का अर्थ होता है जानवर, यानी सभी जानवर में मैं सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ। वन डे ही वेंट इन सर्च ऑफ फूड, वन डे का अर्थ होता है एक दिन, एक दिन। ही वेंट, ही का अर्थ होता है वह, वेंट का अर्थ होता है गया, इन का अर्थ होता है में। सर्च ऑफ फूड, फूड का अर्थ होता है भोजन और सर्च का अर्थ होता है तलाश यानी खोज, खोज। ऑफ का अर्थ होता है का, फूड मतलब होता है भोजन। तो वन डे एक दिन, ही वेंट इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन वो भोजन की तलाश में गया। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, ही का अर्थ होता है वह। कुड, कुड का अर्थ होता है सका, ठीक है। नॉट, नॉट का अर्थ होता है नहीं। फाइंड, फाइंड का अर्थ होता है पाना। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब होता है कोई, कुछ भी, कुछ भी। तो ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, वह कुछ भी, उसे कुछ भी नहीं मिला, यानी वो कुछ भी नहीं पाया। ही कुड नॉट बियर हिज हंगर, ही का अर्थ होता है वह। कुड नॉट, कुड का अर्थ होता है सका, नॉट का अर्थ होता है नहीं। बियर, बियर का अर्थ होता है सहन। हिज हंगर,
हिज का अर्थ होता है उसका और हंगर होता है भूख। उसके भूख, यानी कि जब उस कछुआ को कुछ नहीं मिला तो वो अपने भूख को सहन नहीं कर पा रहा था। He was about to give up his search। ही का अर्थ होता है वह, was का अर्थ होता है था, about का अर्थ होता है के बारे, to give up his search यानी वो अपना जो खोज है वो छोड़ने वाला ही था। वह अपना खोज छोड़ने वाला ही था। When he finally saw a turtle, तभी, when का अर्थ होता है तभी, he finally saw a turtle, ही का अर्थ होता है वह, फाइनली का अर्थ होता है आखिरकार, आखिरकार। सौ का अर्थ होता है देखा, ए टर्टल एक कछुआ, ठीक है। टर्टल का अर्थ भी होता है कछुआ। ही वॉज सो हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ था, वह बहुत खुश हुआ। That he sprang and caught hold of turtle। That का अर्थ होता है कि, ही का अर्थ होता है वह, sprang का अर्थ होता है आशिकागा, and का अर्थ होता है और, काउट का अर्थ होता है पकड़ा। होल्ड ऑफ द टर्टल, होल्ड का अर्थ होता है रोकना। ऑफ द टर्टल, ऑफ का अर्थ होता है का, टर्टल का अर्थ होता है कछुआ, यानी कि वो कछुआ को रोककर आशिकागा की तरह उसे पकड़ा। द फॉक्स बिगेन, लोमड़ी, बिगेन का अर्थ होता है शुरू किया। टू ब्रेक द सेल, टू का अर्थ होता है कि और, ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना। द शेल का अर्थ होता है शंख। ऑफ द टर्टल, ऑफ का अर्थ होता है का, टर्टल का अर्थ होता है कछुआ, यानी जो लोमड़ी जो था वो टर्टल यानी कछुआ को जो था वो शंख को तोड़ा। बट व्हाट ए पीटी, बट का अर्थ होता है लेकिन, व्हाट ए पीटी, लेकिन उसे कुछ दया आ गया। व्हाट का अर्थ होता है क्या, पीटी का अर्थ होता है दया, यानी उसे कुछ दया आ गया था। हाउएवर ही ट्राइड, हाउएवर का अर्थ होता है हालांकि, हार्ड का अर्थ होता है करा। ही का अर्थ होता है वह, ट्राइड का अर्थ होता है कोशिश, यानी हालांकि वो बहुत कोशिश किया। ही कुड नॉट ब्रेक, लेकिन वह नहीं टूटा, द टर्टल प्यूसली टोल्ड द फॉक्स, कछुआ प्यूसली का अर्थ होता है पवित्रता से, टोल्ड द फॉक्स, लोमड़ी से कहा। Why not you soak me in water, why का अर्थ होता है क्यों, not का अर्थ होता है नहीं, you का अर्थ होता है तुम,
सॉक, सॉक का अर्थ होता है डुबाना। मी का अर्थ होता है मुझे। इन वाटर, पानी में, पानी में। तुम मुझे पानी में क्यों नहीं डुबाते हो? माई सेल, माई का अर्थ होता है मेरा या मेरी। मेरी सेल का अर्थ होता है शंख, यानी वो जो करा वाला जो रहता है वो। विल बिकम, विल का अर्थ होता है गागेगी यानी होगा। बिकम मतलब होना। सॉफ्ट, सॉफ्ट का अर्थ होता है मुलायम। माई सेल विल बिकम सॉफ्ट, वो बोला कि मेरा जो सेल जो है, मेरा जो शंख है, वो पानी में जब डुबाओगे तो मेरा शंख क्या होगा? मुलायम। एंड का अर्थ होता है और। यू कैन इजली ईट मी, और तुम। कैन मतलब होता है सकना, ठीक है। इजली मतलब होता है आसानी। ईट मी मतलब होता है, ईट का अर्थ होता है खाना। मी का अर्थ होता है मुझे, यानी कि तुम मुझे आसानी से खा सकोगे। इन हिज हंगर, अपने भूख में, अपने भूख में। द फॉक्स लॉस्ट हिज थॉट, लोमड़ी, लोमड़ी। लॉस्ट का अर्थ होता है खोया। हिज थॉट्स, अपना विचार। हिज का अर्थ होता है उसका या अपना। थॉट का अर्थ होता है विचार, अपना विचार। एंड का अर्थ होता है और। लेट द टर्टराइल इनटू नियर बाय पॉन्ड। लेट का अर्थ होता है होने देना, होने देना। टर्टराइल का अर्थ होता है कछुआ। इनटू का अर्थ होता है में। ए नियर बाय पॉन्ड, ए का अर्थ होता है एक। नियर बाय, पॉन्ड का अर्थ होता है पास का तालाब, पास का तालाब। तो वो जो लोमड़ी जो था वो अपना वो खो दिया, यानी उसका दिमाग अपना खो दिया, और उसे वो पास के तालाब में उसे वो ले गया। द टर्टराइल हैप्पी, टर्टराइल का अर्थ होता है कछुआ, यानी टर्टल का अर्थ होता है कछुआ। हैप्पीली का अर्थ होता है खुशी पूर्वक, खुशी पूर्वक। स्लिप्ड का अर्थ होता है फिसल गया, फिसल गया। आउट ऑफ द हैंड्स, आउट मतलब होता है बाहर। ऑफ द हैंड्स यानी हाथ से, हाथ से। ऑफ द फॉक्स एंड स्वाम, ऑफ का अर्थ होता है का। द फॉक्स यानी कि लोमड़ी। एंड का अर्थ होता है और। स्वयं का अर्थ होता है तैरकर, तैरकर। इनटू द पॉन्ड, इनटू का अर्थ होता है में। द पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब, यानी लोमड़ी जो था वो तालाब में तैर रहा था, है ना, तैर रहा था। ही बिकेम अप एट द सेंटर ऑफ द पॉन्ड, ही का अर्थ होता है वह। केम का अर्थ होता है आया। अप का अर्थ होता है ऊपर। एट द सेंटर यानी कि सेंटर का अर्थ होता है केंद्र, यानी बीच में, बीच में। ऑफ द पॉन्ड यानी तालाब के। ऑफ का अर्थ होता है का, पॉन्ड का अर्थ होता है तालाब, यानी जो लोमड़ी जो था वो तालाब के पूरा बीच में आ गया। एंड का अर्थ होता है और। सैड, कहा, सैड का अर्थ होता है कहा। है फॉक्स, है लोमड़ी, है लोमड़ी। डोंट बी टू प्राउड ऑफ योर विजडम, ठीक है। डोंट मतलब होता है मत होना, मत होना। टू प्राउड, टू का अर्थ होता है भी,
प्राउड का अर्थ होता है घमंड। ऑफ योर विजडम, ऑफ का अर्थ होता है का, योर विजडम का मतलब होता है आजादी, ठीक है, या बुद्धि, ठीक है, आजादी या बुद्धि। और योर का अर्थ होता है अपने, अपने। तो वो जो लोमड़ी जो था बोला है फॉक्स, कछुआ बोला है फॉक्स, डोंट बी टू प्राउड ऑफ योर विजडम, यानी अपनी बुद्धि के लिए तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी एंड हुआ, इसको फिर से अच्छे से एक बार और समझा देते हैं। ये जो कहानी है दोस्तों, द वाइज टॉर्टोइज, बुद्धिमान कछुआ। ए फॉक्स यूज्ड टू बी वेरी प्राउड ऑफ इट्स विजडम, एक लोमड़ी को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। ऑफन ही बोस्टेड, प्राय वो दावा करता था, आई एम द वाइजेस्ट ऑफ ऑल एनिमल, मैं सभी जानवरों में सबसे बुद्धिमान हूं। वन डे, एक दिन, ही वेंट इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन वो भोजन की तलाश में गया। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं उसे मिला। ही कुड नॉट बियर हिज हंगर, वो अपने भूख को सहन भी नहीं कर पा रहा था। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च, जैसे ही वो अपना खोज को छोड़ने ही वाला था, व्हेन ही फाइनली, तभी वह आखिरकार सॉ ए टर्टल, एक कछुआ को देखा। He was so happy, वो बहुत खुश हुआ, that he sprang and caught hold of the turtle, वह आशिकागा की तरह उसे पकड़ा और पकड़ के रोका। The fox began to break the shell, और वो जो लोमड़ी जो था उसका जो कोशिका जो था, सेल का अर्थ होता है कोशिका या शंख, उसको वो तोड़ने लगा। But what a pity, लेकिन वो नहीं टूट रहा था उसे, लेकिन दया भी उस पर आ रहा था उसको। However hard he tried, हालांकि वो करा था लेकिन वो कोशिश भी कर रहा था। He could not break, लेकिन वह नहीं टूट रहा था। The turtle piously told to the fox, वो जो कछुआ जो था थोड़ा पवित्रता से लोमड़ी से कहा, Why not you soak me in water, क्यों नहीं तुम मुझे पानी में डुबा देते हो। My cell will become soft, मेरा जो सेल है यानी मेरा जो कोशिका है वो मुलायम हो जाएगा। And you can easily eat me, और तुम मुझे आसानी से खा जाओगे। In his hunger, अपने भूख में, the fox lost his thought, वो जो लोमड़ी जो था अपना विचार को खो दिया था। And led the tortoise into a nearby pond, और वो कछुआ को एक तालाब के पास के तालाब में वो उसे ले गया। The tortoise happily slipped out of the hands, वो जो कछुआ जो था वो खुशी पूर्वक वो उसके हाथ से फिसल गया। Of the fox, यानी लोमड़ी के हाथ से। And swam into the pond, और वो पानी में तैरने लगा। He came up at the center of the pond, वह जब तालाब के बीच में चला गया। And said, और कहा, Hey fox, hey लोमड़ी, don't be too proud of your wisdom, तुम्हें अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, वो लोमड़ी से कहा, और उस कछुए का जान बच गया। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही अच्छा है, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर घमंड करते हैं तो हमारी जो बुद्धि होती है वो हमारी बुद्धि कम हो जाती है, हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए, और हमेशा हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, कोई भी काम हमें शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए।